Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम कृष्णपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास में श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। बहुत सुंदर सा श्लोक है। इसको श्रीमद् भागवत भी अपने प्रकार में एक काव्य है, कविता स्वरूप में ही इसे गाया जाएगा। ये जो श्लोक होते हैं इनको भी अलग अलग जो भक्तगण होते हैं, जो ऋषिगण होते हैं, इनको बहुत सुंदर प्रकार से गाते हुए कहते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मूयन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरसतकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत पहला स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक, इस श्लोक के अंदर जो लेखक हैं श्रील व्यास देव जी हैं। और श्रील व्यास देव जी अपने इस काव्य को प्रारंभ करने के पहले भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करने में उन्होंने सबसे पहले अगर कोई वाक्य लिखा है तो वह स्तुति में लिखते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवान स्वयं का एक प्रकार से सूचक है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं शब्दों में भी ओम हूं। ओंकार का उच्चार अर्थात श्री भगवान को ही संबोधित करता है। व्यासदेव जी यहाँ पर सबसे पहले एक संबंध स्थापित कर रहे हैं। इस पूरे शास्त्र में किसकी स्तुति करने जा रहे हैं, इस प्रकार से बताते हुए कहते हैं कि वे भगवान वासुदेव की स्तुति कर रहे हैं। इसके शब्दार्थ को अगर आप पढ़े तो आपको इसको और समझ में आएगा। जैसे कह रहे हैं, ओम से कहते हैं हे प्रभु आपको नमस्कार है। कौन प्रभु? श्री भगवान को, भगवते, भगवान में 6 ऐश्वर्यों के प्रति सबको सूचित करते हुए कह रहे हैं कि जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण पर्सनालिटी है वह भगवान है। और उनका नाम भी बता रहे कि ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी भगवान कह दे, नहीं, वे नाम बताते हुए कहते हैं कि ऐसे पर्सनालिटी का नाम क्या है, वासुदेवाय, अर्थात श्री वासुदेव, वसुदेव के पुत्र या आदि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर वे संबोधित कर रहे हैं। इस श्लोक के अंदर उन्होंने सबसे पहले भगवान की स्तुति कर दी है और भगवान की व्याख्या करते हुए वो आगे के श्लोक को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद किया जाता है। जन्म आदि का अर्थ क्या है? उत्पत्ति, पालन तथा संहार। और अस्य अर्थात प्रकट ब्रह्मांडों का, जिनका जन्म आदि स्वरूप में पहले हो चुका है, अर्थात जो भगवान जन्म और मृत्यु आदि इनसे पहले से ही परे हैं। यतः अर्थात जिनसे, और अनवयात अर्थात प्रत्यक्ष रूप से, और इतरहत अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से। जिस महान पर्सनालिटी के
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप दोनों ही प्रकार से समस्त प्रकार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और पालन होती है, तथा साथ में अर्थेषु अर्थात उद्देश्यों में जो व्यक्ति पर्सनालिटी अभिज्ञ है, अभिज्ञ अर्थात है पूर्ण रूप से अवगत है, जिसको सब कुछ पता है। जो जीव है जैसे हम हैं, हमें ये भी नहीं पता होगा कि आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व 12 जुलाई को हम क्या कर रहे होंगे, किस समय कर रहे होंगे, परंतु भगवान को सब प्रकार से सभी तीनों काल पूरे रूप से अवगत रहते हैं। केवल वही नहीं, परंतु ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति के बारे में भगवान सब कुछ जानते होते हैं। हमें अपने बारे में भी पता नहीं होता, परंतु श्री भगवान जो है वे सब कुछ जानते हैं। और भगवान का एक स्वरूप कहते हैं कि वो भगवान कौन है, वो स्वराट है। स्वराट का अर्थ क्या है कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भगवान के ऊपर किसी की भी अधीनता नहीं होती, भगवान किसी के अधीन नहीं आते, भगवान स्वराट है। स्वराट का अर्थ ये है कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भगवान के ऊपर कोई नियम या आग्रह कभी भी लगाया नहीं जा सकता है। तेने अर्थात आपने प्रदान किया है, किसे, ब्रह्म को, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मदेव को क्या प्रदान किया है, वैदिक ज्ञान प्रदान किया है। कहाँ पे प्रदान किया है, देखिए हृदय, हृदय अर्थात हृदय की चेतना में। आगे के श्लोक जब हम पढ़ेंगे आगे के स्कंधों में, तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ये चेतना स्फुरित करते हैं। यह अर्थात जो आदि कवये, आदि कवये का अर्थ क्या होता है, प्रथम सर्जित जीव के लिए ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा जाता है। ये जो श्रीमद् भागवत का, भगवत गीता का ये जो संपूर्ण ज्ञान है, यह भगवान ने ब्रह्मा जी जो आदि कवि हैं उनके हृदय में अपने आप ही स्फुरित कर दिया था। कब स्फुरित किया था, जब उन्होंने समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि करी थी, निर्माण किया था। मुह्यंती मोहित होते हैं, जिनके विषय में सुन करके, कौन, बड़े बड़े मुनि तथा देवता। मुह्यंती यत् सूर्यः। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी बात हमें समझ में आती है कि जो बड़े बड़े मुनि और देवता हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि भगवान की भक्ति करते हुए उनको एक समय आ जाता है जब उनकी भक्ति समाप्त हो जाती है और आनंद आना खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान की भक्ति नित्य चलती रहती है। तब भी जब भगवान के साथ में हम भक्ति करते हुए भगवान के धाम भी यदि पहुंच जाए, तो वहां पर भी भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है जिसके लिए ये कहा जाता है कि इस शास्त्र को आप इस लोक में भी इसका पूरा आस्वादन कर सकते हैं, और अगर आप परलोक में जाते हैं, भगवान के धाम भी चले जाते हैं अगर, तो भी आप वहां पर श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र का आस्वादन कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये शास्त्र है कि ये उस भगवान वासुदेव के बारे में है, और वो वासुदेव हैं जिनके प्रति सभी बड़े बड़े मुनि देवता, जिन्होंने अपने इंद्रियों तक को वश में करके रखा है, वे भगवान के ऊपर मोहित हो जाते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण आता है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी वो पर्सनालिटी है जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्म को पूरी तरीके से प्राप्त किया था। जब वे 14 वर्ष के थे, 14 वर्ष तक तो वे अपने माँ के गर्भ में रहे, गर्भ से बाहर नहीं आए, ये विचार करते हुए कि प्रकृति के 3 गुणों में माया में मैं बद्ध हो जाऊंगा। 14 वर्ष के होने के बाद में उनका जन्म हुआ, वे प्रकट हुए, और प्रकट होते ही अपने घर को त्याग करके छोड़ करके चले गए। इस विषय में छोड़ करके चले गए कि अब मैं ब्रह्म निर्वाण के प्रति या ब्रह्म को साधने के प्रति अपनी तपस्या प्रारंभ करूंगा। इस प्रकार से वे भटकने लग गए। व्यासदेव ने उन्हें अपने शिष्यों को भेज करके एक सुंदर सा श्लोक सुनाया, जिसमें भगवान की बहुत सुंदर सी एक लीला के बारे में व्याख्यान किया हुआ था। अहो बकियम कनकावपूतम, इस प्रकार से वे कहते हैं कि जो भगवान है उन्होंने पूतना, जो उनको विष देकर के प्राण घात करने के लिए आई थी, ऐसी पूतना को भी
भगवान ने किस प्रकार से अपने धाम में अपने माता स्वरूप में गति प्रदान करी, इस श्लोक के अंदर उस लीला का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी ने जब इस श्लोक को सुना तब वे एकदम ही आश्चर्यचकित हुए और उनका मन मोहित हुआ इस शास्त्र के प्रति, और वह इस शास्त्र को जिज्ञासु हेतु से जानने के लिए वापस अपने पिताजी के पास में आते हैं, श्री व्यासदेव के पास, और एक शिष्य स्वरूप में इस शास्त्र को ग्रहण करते हैं। और उसके बाद से उन्होंने कभी भी दोबारा से ब्रह्म के प्रति तपस्या करने का निर्णय नहीं किया। उसके बाद से वे हमेशा श्रीमद् भागवत जैसे महान शास्त्र की व्याख्या करते रहे। परीक्षित महाराज भी जब अपने अंतिम एक हफ्ते का समय बिता रहे थे तब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से भी यही पूछा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल यहाँ पर बैठो और भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, आस्वादन करो, बस इसके अतिरिक्त करने के लिए और कुछ भी नहीं है। तेज अर्थात अग्नि, वारी अर्थात जल, मृदाम अर्थात पृथ्वी, और यथा मतलब जिस प्रकार, क्रिया और प्रतिक्रिया, जहां पर भी सृष्टि के तीन गुण होते हैं, सृष्टि की शक्तियां होती हैं, वहां पर सत्यवत समस्त दिव्य सामग्री के साथ अपने से भगवान ने सदैव अनुपस्थिति के कारण त्यक्त मोह को, सत्य को पूरी तरीके से इस प्रकार से ये जला देता है। ये जो शास्त्र है ये सब प्रकार के दुखों को जला देता है। हमें सृष्टि के जो त्रिसर्ग है अर्थात तीन गुण है, हमें उस तीन गुणों से बाहर निकाल करके हमारे ऊपर जो अग्नि जल रही है जन्म मृत्यु की, उससे हमें पूरी तरीके से विमुक्त कर देता है। ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसे करके व्यासदेव इसका पूरी तरीके से भगवान की स्तुति किए। इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं। हे प्रभु, हे वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्हें ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। श्री व्यासदेव यहाँ पर भगवान की स्तुति प्रकट करते हुए इस प्रकार के शब्द कहते हैं। अब प्रभुपाद जी की तात्पर्य से हम समझते हैं कि इस श्लोक का मुख्य अर्थ क्या आता है। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। अब यहाँ पर हमें एक बात समझने की ये है कि भगवान को वासुदेव नाम दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि वे वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वे जैसे कई लोग इस प्रकार से टिकाया करते हैं कि जब वे पुत्र रूप में जन्म लिए हैं तो वे भी एक प्रकार के बद्ध जीव हैं। इस प्रकार से जीवन की गाथाएं अलग रूप से बताते हैं, परंतु वैसा नहीं। यहाँ पर हमें केवल इस बात को समझ जाना चाहिए कि वसुदेव तथा देवकी के भगवान दिव्य पुत्र हैं। दिव्य अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन में ना बंधने वाले, प्रकृति के तीन गुणों में बद्ध ना होने वाले, हमेशा अपने दिव्य स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में बने रहने वाले श्री भगवान, इन्हीं को ही वासुदेव कहा जाता है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में
श्री कृष्ण विषय यथेष्ट व्याख्या की है। किस प्रकार से व्याख्या की है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जहाँ पर वे भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान बताते हुए और ये जान करके कि यही भगवान है जिनके प्रति शरण ग्रहण करनी चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी। प्रमुख आचार्यों की ही हमें हमेशा टीकाओं को स्वीकार करना चाहिए, और प्रमुख आचार्य हर जगह पर यही कहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहणी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तविकता में पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। अब कुछ लोग पूछते हैं कि कृष्ण इस शब्द का अर्थ क्या है, कृष्ण भगवान के इस नाम का अर्थ क्या है? तो कृष्ण का अर्थ है वो जो सबको मोहित करे, जो सबके लिए आकर्षक हो। कृष्ण का अर्थ है जो सबके लिए सर्वाकर्षक है, और यही श्री भगवान का एक बहुत ही परम दिव्य नाम है। ये दिव्य नाम क्यों है? क्योंकि ये जो नाम है, इस नाम को जपने वाला, इस नाम को अपने जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त होता है, कर्म के चक्कर से मुक्त होता है, और अंततः गत्वा उस व्यक्ति को दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। दिव्य स्थिति प्राप्त होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति पूरी तरीके से इस संसार के दावाग्नि से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है, और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण का नाम सर्व प्रमुख है। जैसे भगवान के कई नाम होते हैं, भगवान को गोविंद कहा जाता है, मधुसूदन कहा जाता है, परंतु ये सभी जो लीलाएं हैं, ये सभी जो नाम है, यह भगवान की लीलाओं पर या भगवान के स्वभाव पर रखी गई है। परंतु केवल एक कृष्ण नाम एक ऐसा है जो कि सर्वाकर्षक नाम है और सबसे ज्यादा विख्यात नाम है। ये नाम इतना विख्यात है कि संपूर्ण विश्व भर में कृष्ण के नाम का कृष्ण का नाम गूंजा जाता है। जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं। कुछ टीकाकार ये प्रकार से कहते हैं कि भगवान का नाम जो कृष्ण है, ये तो वैसे बहुत मीठा नाम है और सर्वाकर्षक नाम है, परंतु जो ब्रजवासी गण है उन्होंने इस नाम को और भी माधुरी दी। किस प्रकार से माधुरी दी है कि उन्होंने कृष्ण का नाम भी कान्हा कर दिया। कान्हा कहते हुए भगवान कृष्ण को उन्होंने और आत्मीय रूप से स्वीकार भी किया है और आत्मीय रूप से भगवान को प्रेम किया है। इस प्रकार से जो भगवान के नाम है, जो कृष्ण है, वो दिव्य है, परंतु उसमें भी और अधिक प्रेम वर्धन करने हेतु से ब्रजवासियों ने भगवान के नाम को और माधुरी देने के लिए उनका नाम कान्हा इस प्रकार से कर दिया। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से भिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के पुत्र का सूचक है। जो कुछ धर्म पंथ ऐसे हैं जो कहते हैं कि वासुदेव एक तत्व है और ऐसे कई प्रकार के वासुदेव हो चुके हैं, इस प्रकार से कुछ ग्रंथ लोग हैं इस प्रकार से कहते हैं। परंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवत में हम इस बात को पूरे अच्छे से समझ पाते हैं कि वासुदेव जो नाम है यह भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है, अर्थात भगवान संपूर्ण है, इसलिए भगवान का एक नाम वासुदेव है। यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि वासुदेव हर किसी के प्रकट स्वरूप में नाम नहीं हो सकते, और भगवान के अलग अलग अन्य रूप है जो भगवान के या तो अंश है या अंश के अंश हैं। इस प्रकार से आगे आने वाले जो अध्याय हैं और आगे आने वाले जितने व्याख्यान हैं उसमें इन सभी अंशों के बारे में बताया गया है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है, अर्थात जो व्यक्ति सिद्ध परमहंस है
वो भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने वेद विज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की। किस प्रकार से व्यासदेव जी के मन में उद्विग्नता प्रकट होती है और वहां पर उनके गुरु श्री नारद मुनि आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इस शास्त्र की रचना कीजिए। ये एक छोटी सी लीला है जो हमें आगे और श्रवण करने को मिलेगी, जब श्री सूत गोस्वामी श्री भगवान के इस सुंदर सी लीला, व्यासदेव जी की इस लीला के बारे में व्याख्यान करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस पुराण को निर्मल पुराण कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण का दिव्य आख्यान है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के अंदर अगर व्यक्ति को पूरी तरीके से भगवान के दिव्य प्रेममय भक्ति का आस्वादन करना है, उसके लिए उन्होंने दो मुख्यतः बातें कही। एक है हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जप करना, और दूसरा चैतन्य महाप्रभु सभी को सजेशन देते हैं कि आपको श्रीमद् भागवत जैसा पुराण पढ़ना चाहिए। इस पुराण को निर्मल पुराण कहा गया है। इस पुराण को निर्मल पुराण कहा गया है क्यों? क्योंकि जितने बाकी के शास्त्र हैं उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान प्रदत्त है, कहीं ना कहीं कर्म प्रदत्त है, कहीं ना कहीं ध्यान प्रदत्त है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिश्रित है। परंतु श्रीमद् भागवत एक ऐसा एक पुराण है, एक ऐसा शास्त्र है जिसमें केवल और केवल भगवान की भक्ति के बारे में पूरी तरीके से आख्यान दिया हुआ है। भगवान के भक्ति प्रमुख होने की यहाँ पर हमें बात समझना है। और जितने भी जन इस श्रीमद् भागवत के महापुराण को, जिसमें भगवान के भक्ति की महिमा का व्याख्यान है, उदाहरण दिए हुए हैं और भगवान की लीलाएं बताई गई हैं, इस पुराण को जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसके लिए इस जीवन की सर्वोच्च गति प्राप्त होना आसान हो जाता है। वैदिक वांग्मय का संकलन किया श्रील व्यासदेव की यहाँ पर बात की जा रही है। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित है। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया था। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से केवल काल में होती है। इच्छा से किसी काल में होती है। कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उन्हीं की इच्छा से इसका संहार हो जाता है। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उन्हीं की परम इच्छा रहती है। कुछ लोग ये इस प्रकार से कह देते हैं कि जब भगवान शिव तांडव करते हैं तब जाकर के इस विश्व का संहार होता है, तब जाकर के इस ब्रह्मांड में प्रलय आती है। परंतु ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण इस बात की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होती है उस समय के लिए भगवान शिव तांडव करते हैं और तांडव से प्रलय प्रकट होता है। इसी प्रकार से हम जान चुके हैं अपने पिछले सत्र में, इस प्रकार से भगवान कारणोदच्चाय महाविष्णु अपने एक सुंदर से स्थान पर, अपने कारणोदक ओशन में, कारणोदक सागर में, कारण सागर में लेटे हुए केवल और केवल उनके शरीर में श्वास के आवागमन मात्र से ही अनंत प्रकार के ब्रह्मांड बनते भी हैं और उन्हीं में जाकर के विनष्ट भी हो जाते हैं। अगर हम वास्तविकता में ध्यान लगा करके बात समझे तो हमें समझ में आएगा कि इस समस्त ब्रह्मांड का उत्पत्ति एवं विसर्जन श्री भगवान कृष्ण के इच्छा अनुसार और आदेश अनुसार होता है। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। भगवत गीता के अंदर भगवान स्वयं खुद कहते हैं कि ये जो समस्त ब्रह्मांड है ये इस प्रकार से मुझ पर अवलंबित है जिस प्रकार से एक माला में, एक हार में मोतियां किसी धागे के ऊपर अवलंबित
होती है। अगर धागा हट जाए तो ये समस्त जो पूरी माला बनी होती है बिखर जाती है। उसी प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड भगवान की शक्तियों के ऊपर आधारित होता है। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमता वाले अन्य व्यक्तित्व है और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व है। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति हैं उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बन सकता है तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसे आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हों। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई बार लोग इस विचारधारा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि भगवान ने इस भूमंडल को, इस समस्त समस्त ब्रह्मांड को बनाया है जिसमें कि ये सारे ग्रह अपने आप में एक जगह पर तैर रहे होते हैं या टिके हुए होते हैं। इस बात को समझाते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य का मस्तिष्क अर्थात अपनी ही विचारधारा के आधार पर भगवान मनुष्य कई सारे सैटेलाइट बनाता है जिसे उपग्रह कहा जाता है, जिन्हें कहीं न कहीं अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया जाता है और वे सैटेलाइट तैरते रहते हैं, पृथ्वी के परिक्रमा करते हुए तैरते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी केवल एक बात को यहाँ पर संशोधित करते हुए कहते हैं कि अगर एक मनुष्य इस प्रकार से एक सैटेलाइट बना सकता है जो इस ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में जा करके तैरता रहे, तो क्या इसी विचार को थोड़ा सा और बड़ा करके हम ये नहीं समझ सकते हैं कि श्री भगवान जो कि मनुष्य से कई स्तरों ऊपर है, वे इस समस्त ब्रह्मांड को बना सकते हैं जिसके अंदर सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर तैर रहे हों। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्याय में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान के रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवत का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले तब तक वह भगवान के पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंदर भगवान के अवतरण और उनकी समस्त लीलाओं के बारे में व्याख्यान है, जहां पर वे वृंदावन में प्रकट होते हैं, ब्रजभूमि में प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं, द्वारका में जाते हैं, द्वारका की लीलाओं के बारे में बताते हैं। इन समस्त लीलाओं में कहीं बीच में कुछ अध्याय आते हैं जो कि भगवान के रास नृत्य की लीलाओं के बारे में व्याख्यान देते हैं। जो व्यक्ति वास्तविकता में भगवान का भक्त नहीं होता है और जो मात्र अपने शो करने के लिए या केवल दिखावा करने के लिए या इस ग्रंथ के माध्यम से स्वयं के लिए पैसे कमाने का हेतु बनाता है, वह व्यक्ति सीधे सीधे उन मुख्य विषयों के ऊपर व्याख्या करने लगता है जो भगवान की यह अंतरंग लीलाएं होती हैं। परंतु शास्त्र यहाँ पर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मुख्य लीलाएं हैं केवल उन लोगों के लिए है जो परमहंस की अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। जब तक के लिए व्यक्ति को संपूर्ण इंद्रिया वश में नहीं हो जाती है तब तक के लिए व्यक्ति को पूरी तरीके से सचेत रहना चाहिए कि इन मुख्य लीलाओं के बारे में श्रवण या पठन ना करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं को संभाल नहीं पाएंगे तो इस प्रकार की लीलाओं के बारे में पढ़ने या जानने से या व्याख्यान करने से आपकी स्वयं की गति गिर सकती है, आपका पतन हो सकता है। भगवान की जो लीलाएं हैं ये केवल और केवल गुह्यतम लीलाएं हैं और उन्हीं के लिए ही
ये पढ़ने योग्य हैं जो कि स्वयं को पूरी तरीके से परमहंस लेवल तक पहुंच चुके होते हैं। इसलिए श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं का सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। अर्थात व्यक्ति को चाहिए कि वह पहले स्कंद से होते हुए पढ़ते हुए 10 स्कंद तक जाए। इसीलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान करते हैं। यह गायत्री मंत्र अध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए या फिर उससे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। अर्थात जब तक के लिए किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से ब्राह्मण के समस्त गुण, ब्राह्मण के 24 गुण होते हैं जिसमें अलग अलग जो गुण है इनकी व्याख्या हम बात करेंगे, आगे आएंगे, जहां पर हमें बात समझ में आती है कि जो ब्राह्मण होता है वो शास्त्र में बहुत पारंगत होता है और केवल शास्त्र में ही पारंगत नहीं होता अपितु अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए नित्य भगवान की सेवा में लगा हुआ होता है। जब तक के लिए व्यक्ति इस स्थिति तक नहीं पहुंच जाता है तब तक के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो इस दशम स्कंद की व्याख्या न करे, मुख्यतः उन लीलाओं की जिसमें भगवान ने रास नृत्य किया हो। श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत भगवान के अंतरंगा शक्ति अर्थात श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है। ये जो शास्त्र है ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं के लिए नहीं स्वीकारा है परंतु इस जगत के लिए स्वीकारा है क्योंकि इसमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और भगवान का प्रेम स्वरूप कौन है? भगवान का प्रेम स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता है किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता है। अभियंता होने के कारण इन्हें कोने कोने से परिचित है। यद्यपि सारे देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, यद्यपि इस ब्रह्मांड के सभी कार्य देवताओं द्वारा सिद्ध किए जाते हैं परंतु फिर भी चूंकि उन देवताओं के भी स्वामी श्री भगवान हैं, इस विश्व के स्वामी भगवान हैं और भगवान की इच्छा मात्र से सब कुछ होता है, इसलिए जो प्रमुख इंजीनियर, जो प्रमुख बुद्धि, जो प्रमुख दिमाग इस ब्रह्मांड के पीछे है वो श्री भगवान का है। इसलिए भगवान इस जगत में होने वाली हर एक वस्तु से, हर एक एक्टिविटी से पूरी तरीके से अवगत होते हैं। इस आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहा है उसमें केवल एक इतना मैं बताना चाहता हूँ कि जो भौतिक वस्तु होती है वो अपराशक्ति होती है और आध्यात्मिक वस्तुएं जो होती है वो पराशक्ति में गिनी जाती है। जैसे हम जो पढ़ते हैं स्कूलों में वो होती है अपरा विद्या, जो कि हमें केवल और केवल इंफॉर्मेशन देती है, हमारे को कुछ बातें बताती है। परंतु जो हम श्रीमद् भागवत और भगवद गीता जैसा शास्त्र पढ़ते हैं उसे परा विद्या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह इस जगत से परे है, वो दिव्य है और हमें भी उस प्रकार की स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं होता। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त और कोई अन्य सृष्टा नहीं है। जो व्यक्ति भौतिकवादी या ब्रह्मवादी होता है वो स्वयं को सृष्टा मान के बैठ जाता है परंतु ऐसा नहीं है। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से अद्भुत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इस बात की पुष्टि की गई है। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ तथा स्वराट नहीं है।
अर्थात कोई भी जीव न तो पूरी तरह सब कुछ जानता है, न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान के लिए अभिज्ञ तथा स्वराट ये दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो दो शब्द हैं, ये परमेश्वर और बाकी सब जीवों में हमें अंतर बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं। जैसे कोई भी जीव है वो न तो अभिज्ञ हो सकता है, न स्वराट हो सकता है। अर्थात यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कोई भी जीव सब कुछ, सारी वस्तु को पूरी तरीके से नहीं जानता है और ना ही पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जैसे कि हम सभी किसी न किसी विषय के ऊपर हमेशा अवलंबित रहते हैं। किस प्रकार से अवलंबित रहते हैं? हमें कोई भी कार्य यदि करना है तो वो कार्य करने के लिए हमें कहीं न कहीं किसी न किसी का सहारा लेना होता है। हम इस प्रकार से नहीं रह पाते हैं जिसमें कि हम स्वयं को आनंद प्रदान कर सके या स्वयं से ही अपने सभी कार्य पूर्ण कर सके। यहाँ पर से हमें इस मुख्यतः इस शब्द का अर्थ पता चलता है। इसके आगे प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर सा पॉइंट बता रहे हैं, वो ये है कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान विज्ञानियों के विषय में क्या कहा जा सकता है? अब देखिए, ब्रह्मा जी ने भी बैठ करके भगवान के ऊपर ध्यान किया था। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के अंदर इसकी पूर्ण व्याख्या आती है, जहां पर ब्रह्मा जी प्रयत्न करते हैं कि कैसे वे इस सृष्टि की रचना कर सके, परंतु उन्हें स्वयं से होकर के समझ में नहीं आ पाता है कि वे क्या कर सकते हैं इसके लिए। तब वे बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। जब उनके कानों में वो जब बहुत प्रयास करते हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब उनके कानों में श्री भगवान की आकाशवाणी होकर के आवाज आती है कि आप तप कीजिए, तपह तपह तपह। तब ब्रह्मा जी को कहा गया था कि आप तप कीजिए। तप करने के लिए ब्रह्मा जी वहां पर बैठते हैं और तप साधना करते हुए श्री भगवान को जब याद करते हैं, तब उन्हें हृदय में भगवान स्फुरित करते हैं कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांड की रचना की जाए। तो श्लोक के मुख्य जो शब्द हृदय में भगवान ने सब कुछ स्फुरित किया है। वे सभी साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, जो कि केवल अपनी ही मनोधारणा से होकर के, जो कि अपनी ही विचारधारा से बैठ करके या केवल स्वयं के शोध पर से कुछ बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो वो कैसे परफेक्ट हो सकता है? यहाँ पर हमें बात समझने की है। अब देखिए कैसे है कि जब हमारी इंद्रिया कंप्लीट नहीं है, अपूर्ण है, अधूरी है, जब हम किसी भी वस्तु को उसकी वास्तविकता से या तत्वतः समझ नहीं सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे, तब तक के लिए हम अगर कोई चीज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो भी वो परफेक्ट हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे कि अगर आप जानेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स के नियम होते हैं या इंजीनियरिंग के जितने नियम होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले इस बात को अज्यूम किया जाता है कि हम किसी एक बहुत ही आइडियल काम करने वाली एक मशीन के ऊपर अवलंबित है जिसकी एफिशिएंसी 100% है। जब हम कभी कंपनियों में अंदर जाकर काम करते हुए देखते हैं, तो हमसे उम्मीद की जाती है कि हम 100% सही तरीके से कार्य करें। प्रोडक्शन करते हुए यह बात बताई जाती है कि आप 100% अच्छा प्रोडक्शन बनाइए, 100% अच्छी चीज बनाइए जिसमें रिजेक्शन 0 हो। परंतु ऐसा नहीं होता है। जब मशीन काम करती है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रिजेक्शन होते ही जाता है, कोई ना कोई कंपोनेंट खराब होते ही जाता है। इसी प्रकार से जब हम ये विचार करते हैं कि हम साइंटिस्ट के बनाए हुए नियमों के ऊपर चलते हैं या साइंटिस्ट के बनाए हुए इंफॉर्मेशन के ऊपर से हम चलते हैं, तब वास्तविकता में हमें बात समझ में नहीं आती है, परंतु कहीं ना कहीं उन सभी चीजों में त्रुटि है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसे विज्ञानियों का जो मस्तिष्क है निश्चित रूप से किसी न किसी मनुष्य की उपज है। जब कोई
विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना है जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो मायावादी होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं जो कि भगवान की सत्ता को कबूल नहीं करते हैं और वैज्ञानिकों के विषय में सोचते हुए ये विचार करते हैं कि यही एकमात्र सही मार्ग है। परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई वैज्ञानिक ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता। कैसा? जो भगवान ने हमें दिया है। भगवान ने हमें जो ये मस्तिष्क दिया है, इसके अंदर हम अपनी क्षमता से या अपनी विचारधारा से भी कई ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाते हैं। बहुत ज्यादा अपने आप अगर अपने शरीर के कार्यकल्प देखेंगे तो सारे कार्यकल्प मस्तिष्क की मदद से ही चलते हैं। जब तक के लिए हम मस्तिष्क ना रखें तब तक के लिए हम शरीर में नहीं रह पाते। और यहीं पर ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वैज्ञानिक गण भगवान को चुनौती करते हैं अथवा वो नास्तिक लोग हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, वह सभी लोग, इन सभी लोगों का क्या कहना जब वो भगवान जैसा बनाया हुआ मस्तिष्क बना ही नहीं पाते। आगे बढ़ते हैं। यहां तक कि मायावादी, निर्विशेषवादी और जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डींग मारते रहते हैं, ये न तो अभिज्ञ है न स्वराट है। ऐसे निर्विशेष भगवान का तदात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वह ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाता है जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। बहुत सुंदर सी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वह सभी लोग जो कि भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं, जो स्वयं या तो नास्तिक होते हैं या फिर यह कह देते हैं कि हम भगवान होने वाले हैं या हम भगवान हो जाएंगे या भगवान पे जाकर के मिल जाएंगे, ये सभी लोगों का आप अंततः जो गति होती है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे कि ऐसे लोग केवल अपने धनी शिष्यों पर आश्रित हो जाते हैं जो उन्हें मठ या मंदिर बनवाने में प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा पॉइंट समझा रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जिसकी विचारधारा ही अपने आप में दुष्ट होती है, वह व्यक्ति कभी भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। जैसे रावण या या हिरण्यकशिपु, ये दोनों बहुत ही आतताई व्यक्ति थे और इन्होंने हमेशा पे यही माना है कि मैं ही सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ और मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। और ऐसे करके उन्होंने भगवान की सत्ता को चुनौती दी। ऐसे लोग ये विचार नहीं कर पाते हैं कि इन्हें जो शक्तियां प्राप्त हुई है वो भी ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई है, अर्थात ब्रह्मा जी के ये अधीन आते हैं, परंतु फिर भी सोचते हैं कि वह भगवान जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी शक्ति प्रदान करी है उनको चुनौती दे पाए। आज के युग के अंदर भी ऐसे कई लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे या हम स्वयं भगवान हैं। ऐसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति भी इस युग के अंदर किसी रावण या हिरण्यकशिपु के भांति स्वयं को प्रदर्शित कर रहे हैं। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान के सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तक प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति का खूब शोषण किया है, इतना शोषण किया है कि स्वयं को ही सत्ताधारी या सत्ताधीश बना करके या भगवान बना करके पूरी प्रकृति का जितना रिसोर्स अवेलेबल था, प्रकृति में जितने प्राण थे, उन सभी प्राणों को पूरी तरीके से अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर दिया। और प्रकृति ने एक बहुत बड़ी सी महामारी आज हमारे सामने प्रकट कर दी है और कई सारे लोगों को उसके बदले मृत्यु आई। जब ये कोरोना की महामारी प्रारंभ हुई
तब उस समय के लिए पूरे विश्व भर में लॉकडाउन लग गया था, क्वारंटाइन हो गए थे सबके सब। सबको अपने घरों में रह के बंद किवाड़ों में रहना पड़ा था। जो अंदर नहीं रह रहा था उन लोगों को दंड प्राप्त हो रहा था। जब इस प्रकार से दंड प्राप्त हो रहा था और सब कुछ बंद पड़ गया था, तब बाहर की जो तस्वीरें आई थी देश विदेश से, उसमें हमें देखने को मिला था कि जिस प्रकार से जानवर है, प्रकृति है, वो कैसे अपने आप को पुनर्जीवित कर रही है और कैसे वापस से वे सब पुनः प्राणमयी हो रहे हैं। वह सभी बड़ी मछलियां जो कभी मुंबई के तट पर नहीं आई थी, वह देखने को मिली थी। वह सभी जानवर जो कि कभी किसी अमेरिका के बड़े शहरों के अंदर नहीं घुसे होंगे, वह देखने को मिले थे। देहरादून के अंदर घूमते हुए हाथी पाए गए थे। इस प्रकार से कई जानवर भी शहरों में या समुद्र के तटों पर, जहां पर वे कभी आए नहीं थे, वे सभी वहां पे पाए गए थे। क्यों? क्योंकि प्रकृति वापस अपने आप को सत्ता में अपने आप स्थापित कर सकती है। चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे मनुष्य स्वयं को कितना भी भगवान बनाने का प्रयत्न करते हुए प्रकृति के समस्त रिसोर्सेस को अपने स्वार्थ सिद्ध करने के हेतु से यूज करता जाए, फिर भी भगवान अपनी सत्ता में नित्य बने हुए ही रहते हैं। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्र द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। ये जीव भगवान के अंश रूप है। अब देखिए, हम जैसे जानते हैं कि भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। क्यों? क्योंकि वह समस्त इंद्रियों के स्वामी है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि भगवान अपनी एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, भगवान ने केवल अगर आपके भोग लगाए हुए अन्न को देखा है, तो देखे मात्र से वे अपनी भूख समाप्त कर सकते हैं। भगवान का पेट भर सकता है। भगवान आंखों से देख के खा सकते हैं। भगवान अगर केवल सूंघ ले आपके भोग लगाए हुए को, तो उस सूंघने मात्र से भगवान का पेट भर सकता है। इसी प्रकार से भगवान को जिस प्रकार से हम शारीरिक संबंध पहले प्रकट करते हैं और फिर हम संतान उत्पन्न करते हैं, ऐसा भगवान को करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने केवल और केवल इस पदार्थ के ऊपर, अर्थात इस प्रकृति के ऊपर, सृष्टि के ऊपर केवल अपनी दृष्टि फेरी थी, उस दृष्टि मात्र से उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को जीवमय कर दिया था। यह है भगवान की शक्ति। और यहीं से हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे कोई व्यक्ति या कैसे कोई नास्तिक व्यक्ति, चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कैसे भगवान कभी नहीं हो सकता। ईश्वर का अन्य नाम है असमोर्ध्व, जिसका अर्थ है कि कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बढ़ गया है। परम सत्य वे हैं जिनके न तो कोई समतुल्य है, न उनके श्रेष्ठ। जैसे यहाँ पर कई बार प्रश्न कर देते हैं लोग कि भगवान के भी तो कोई पेरेंट्स रहे होंगे, भगवान को भी तो कहीं न कहीं से उत्पत्ति हुई होगी। अब यहाँ पर एक सीधा सीधा सा उत्तर आता है, यदि भगवान को भी कोई उत्पन्न करने वाला है या उनका भी कोई जन्म देने वाला है, तो फिर वो भगवान से श्रेष्ठ होता है, वो भगवान से श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान अधीन होकर के भी श्रेष्ठ हों। हाँ, अब देखिए, जैसे यशोदा माई है, बाबा है, देवकी है, वसुदेव है, महाराज दशरथ हैं, ये सभी पर्सनालिटीज, ग्रेट पर्सनालिटीज भगवान के नित्य पार्षद। भगवान की जो प्रकट लीलाएं होती हैं इस विश्व में आकर के, भगवान जो अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं हमारे सामने, उसमें वे जन्म अवश्य लेते हैं, परंतु वे जन्म केवल एक लीला स्वरूप में दिखाते हैं कि वो जन्म ले रहे हैं। हालांकि इस धरा के ऊपर भी जब भगवान अवतरित होते हैं, तब भी वे जन्म नहीं लेते हैं, अपितु माता के गर्भ से सीधे प्रकट होते हैं। और यहाँ पर हमें एक बात समझ में यह आती है कि भगवान के न कोई समतुल्य है, अर्थात भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता है। अर्थात हम कभी अगर ये विचार करें कि हम देह त्यागने के उपरांत भगवान बन जाएंगे, तो ये एक केवल और केवल झूठ है। हम कभी भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी सत्ता है और भगवान बनना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है।
जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर कई लोगों को हम महात्मा कह देते हैं, महात्मा नाम से संबोधित कर देते हैं। हमारे इतिहास में भी ऐसे कई पुरुष हो चुके हैं, हमारे वर्तमान में भी है और हो सकता है भविष्य में भी हो। परंतु वास्तविक महात्मा कौन है, इसके लिए प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर सा हमें डेफिनेशन दे रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं। क्या है वो परिभाषा? वो बुद्धिमान पुरुष जिसने भगवान के चरणारविंद की शरण ग्रहण करी। अब देखिए, यहाँ पर बुद्धिमान पुरुष जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण करी है, ये बात भी है, और साथ ही साथ इस बात की पुष्टि होती है कि वो व्यक्ति जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण करी है वही व्यक्ति बुद्धिमान है। इसको दोनों तरीके से समझा जा सकता है, किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है, वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए, वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता है। भगवान की लीलाओं में हमें देखने को मिल सकता है कि भगवान मोह प्रकट कर रहे हैं, परंतु वो मात्र उनकी लीला में भावावेश है। वास्तविकता में भगवान को मोह नहीं होता है। हमने भगवान की जो 6 ऐश्वर्य जाने थे, उन 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है वैराग्य। मोह का एकदम विपरीत स्वभाव होता है वैराग्य का, और श्री भगवान में वैराग्य पूर्णतया से विराजमान है। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव ने नहीं की, और इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और वो उपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। प्रभुपाद जी यहाँ पर भागवत को सपोर्ट करते हुए बहुत सुंदर सा हमें पॉइंट बता रहे हैं कि श्रीधर स्वामी पहले ही कई सारे जितने युग हो चुके हैं उसमें कई सारे पुराण लिखे जा चुके हैं। सभी पुराणों में हर जगह के ऊपर श्रीमद् भागवत की व्याख्या हमें पढ़ने के लिए मिलती है। अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो कि किसी एक व्यक्ति ने इस आधुनिक युग में रख दिया है, वास्तविकता में वह बात गलत है। यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है, जैसे हमने अभी जस्ट पहले ही श्लोक पढ़ा है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। इस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से हमने प्रारंभ करते हुए श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक पढ़ा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो मंत्र है ये गायत्री का मंत्र है और यही से शास्त्र प्रारंभ हो रहा है। इस शास्त्र के पहले से ही व्याख्या या इसके बारे में थोड़ी बहुत टीका पहले से ही मत्स्य पुराण में दी गई थी। और जो कोई व्यक्ति पूर्णमासी अर्थात पूर्णिमा के दिन पे श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का किसी को दान करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि वह भगवान के धाम को वापस जा पाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। यही बात हमारे लिए शिक्षास्पद है कि यदि हम वास्तविकता में भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करें।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। हम हर जगह पर ये देख सकते हैं कि अगर कोई कोई छोटी से छोटी वस्तु भी है जिसको हमें एडवर्टाइज करनी है, जिसको लोग एडवर्टाइज करते रहते हैं, ऐसे हर जगह के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है, जहां पर कुछ न कुछ, जैसे कोई स्त्री है, उस स्त्री को बहुत ही सुंदर सा दिखाया जाता है और बहुत ही इस प्रकार से आकर्षक दिखाया जाता है कि उस वस्तु को पा करके ही वह स्त्री बहुत सुंदर हो गई है, अथवा किसी प्रकार से। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में ये बात पुष्टि करते हुए हमें पता चल रहा है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहें कि भौतिक सृष्टि पूरी की पूरी विषय जीवन के सिद्धांत पर के आधार पर गतिशील है। अर्थात हमें सबसे ज्यादा अगर किसी बात के ऊपर ध्यान रखना है तो वो है हमारी विषयी भोग की विचारधारा पर। आधुनिक सभ्यता में विषय जीवन ही सारे कार्यकल्पों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे विषय जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषय जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। जितनी भी वस्तुएं हम यहाँ पर इस विश्व भर में भोगते हैं, ये वास्तविकता में कहीं न कहीं भगवान के आध्यात्मिक धाम में विराजती है। मात्र यहाँ पर जो इसका स्वरूप है, ये एक विकृत स्वरूप है। बाकी जितना भी सुख है, यह वास्तविकता में भगवान के धाम में दिव्य चिन्मय स्वरूप में स्थित हमेशा रहता है। भौतिक विषय जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है, अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता है। जो वास्तविक सत्य है, वास्तविकता में वो पूर्ण भगवान में है, भगवान के पूर्ण सत्य में है। इसका कहीं भी हम यहाँ पर अगर देखें तो किसी भी प्रकार से इसका निराकार नहीं हो सकता है। भगवान का स्वरूप निराकार नहीं हो सकता है। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखें, अगर इस भौतिक धरा पर, भौतिक विश्व में अगर कोई व्यक्ति यौन संबंध बनाता है या यौन जीवन का सुख भोगता है, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि वो व्यक्ति हो। और ये प्रकार का जो सुख है, यह आध्यात्मिक जगत में ये रहता है, एग्जिस्ट करता है, और उसी की प्रतिछाया यहाँ पर आकर के हमें दिखाई देती है। इसको लेकर के यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये सुख प्राप्त करना है जो आध्यात्मिक जगत से ही आया है, अर्थात आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जितने भी पर्सनालिटीज हैं, वह सभी इस सुख को भोग रहे हैं। यदि वे सब इस सुख को भोग रहे हैं, अर्थात उनका कोई ना कोई स्वरूप होना बहुत आवश्यक है। वे बिना स्वरूप के निर्विशेष या एक निराकार स्वरूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फलस्वरूप जो निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित संस्कारिक विषय जीवन के अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकरता पर अत्यधिक बल दिया है। अर्थात जो लोग भगवान के निराकार स्वरूप के ऊपर अत्यधिक बल देते हैं, वास्तविकता में वह आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रगति नहीं करना चाहते हैं, अभी तो कहीं ना कहीं अपने ही विषय भोग को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमें नित्य बच करके रहना चाहिए। हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का पहला श्लोक, पहले अध्याय का पहला श्लोक समाप्त हुआ है। इसलिए मैं आज की सभा को यहीं पर ही विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।